जीवन और ज्योतिष क्या संबंध है दोनों का? क्यों जीवन के लिए ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के लिए जीवन की जरूरत पड़ती है? संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। जो लोग ज्योतिष शास्त्र से अपनी समस्या का समाधान ढूंढना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही खास है। इसलिए निवेदन है कि कृपया वीडियो को अंत तक देखेंगे। हमारे साथ पंडित विंध्याचल लाल देव जी जुड़ गए हैं, जो बहुत ही अच्छे ज्योतिषचार्य हैं, ज्योतिर्विद हैं, और इनसे कई लोगों ने सलाह लेकर के लाभ पाया है। आइए बिना समय गंवाए हुए उनसे बात करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जीवन और ज्योतिष का क्या संबंध है और क्यों संबंध है। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। धन्यवाद। बाबा, जीवन और ज्योतिष का क्या संबंध है? बहुत ही गहरा संबंध है। देखिए, अगर एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि हर व्यक्ति का जन्म किसी खास कार्य के लिए होता है और ज्योतिषी का पहला काम है उसके जीवन के कर्म क्षेत्र को पहचान लेना। अगर कोई ज्योतिषी उसके कर्म क्षेत्र की सही पहचान कर लिया और उस दिशा में उसको निर्देशित किया तो उसे सफल होना है। अन्यथा प्रतिकूल ग्रह, प्रतिकूल कुल दोष, प्रतिकूल वास्तु दोष के प्रभाव से वो भटकते रह जाएगा। इसलिए ज्योतिषी को और ज्योतिष और जीवन जो शब्द आपने प्रयोग किया उसमें सब ज्योतिष जानने वाले व्यक्ति को सबसे पहले कोई व्यक्ति उसके पास आता है अपने जीवन की विषय में जानने के लिए। सबसे अधिक तो लोग आता है अपना जीवन के हम क्या करेंगे। तो आप उसके कर्म क्षेत्र का सही निरूपण कर दीजिए जिससे उसे कहीं भटकाव नहीं हो। और यदि उस क्षेत्र में उसको सही सफलता नहीं मिलती है तब आप उसको जो जिस कारण, ग्रह दोष के कारण या वास्तु के कारण या पितृ दोष के कारण, जिस कारण से उसको सफलता में बाधा मिल रहा है तो उसको दूर करने का आप उपाय बता दीजिए। फिर वो निष्कंटक सफलता पाते चला जाएगा। लेकिन आप कितनों उपाय बताइए और कर्म क्षेत्र के प्रतिकूल उसकी सोच बनी हुई है या उस दिशा में वो प्रयास कर रहा है तो किसी भी उपाय से उसे सफलता नहीं मिलेगी। जैसे किसी को डॉक्टर नहीं होने का योग है या राजनीति में आप देखते हैं कि बहुत लोग झोला ढोते ढोते मर जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है। बहुत से लोग बहुत साल तैयारी किए, मेडिकल में नहीं होता है। तो आप पहले ये देख लीजिए कि मेडिकल, इंजीनियरिंग या राजनीति या प्रशासनिक पद या न्यायिक सेवा में जाने का योग है कि नहीं उसके हाथ में या कुंडली में या उसके भाग्य में। जिस विधा से आप देखते हो, फेस देख के बताते हो, हाथ देख के बताते हो या कुंडली देख के बताते हो, तो आप सबसे पहले ये दिखाएं। जैसे किसी व्यक्ति की आयु देख लीजिए कि इसको दीर्घायु योग है कि नहीं। अगर उसके कुंडली में दीर्घायु योग है और वह परेशान है तब आप उसका उपाय बता करके आप लाभ ले सकते हैं। समझ रहे कि नहीं? तो इसलिए सबसे पहले, अब संतान नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है इसको आप देखिए। पहले तो ये देखिए कि दोनों पति पत्नी के संयोग से संतान का योग है कि नहीं, पहले ये देख लीजिए। और है योग और फिर संतान नहीं हो रहा है तब आप देखिए कि भाई कौन सा दोष के चलते संतान नहीं हो रहा है। मेडिकली दोष है या कोई वास्तु दोष से है, मैंने उसको आपको देखना होगा। मैंने जिस उद्देश्य से वह जातक आपके पास आता है उसका मूल जड़ आप देखिए, पहले उसका शोधन करिए।
बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास है, इसको नहीं मानना चाहिए, तो आखिर इसकी वजह कहीं कुछ लोग जो फील इसमें दो कारण है। जी। एक तो सही जानकार व्यक्ति से वो मिलते नहीं है, और दूसरा कारण वो खुद है कि सही ढंग से उसका वो उपयोग नहीं करते हैं, बताए हुए तरीका का पालन नहीं करते हैं। अब मान लीजिए स्टोन लिखा गया है पन्ना, और पन्ना की जगह सही पन्ना आप नहीं पहनिएगा, आज सोचिएगा कि हम तो पहनिए लिए पन्ना लाभ हो जाए, तो नहीं लाभ होगा। या दान करने के लिए कहा गया है, तो दान करने के लिए व्यक्ति के हिसाब से, अब मान लीजिए कि कोई धनाढ्य व्यक्ति है और एक रिक्शा वाला जा करके दान 2 किलो अनाज कर देता है तो उसका लाभ होना, और कोई सेठ को आप दान करने के तो वो भी 2 किलो करता है तो उसको कोई लाभ नहीं होगा। मतलब व्यक्ति विशेष के हिसाब से ये सारी चीजें जो बताई गई है उसके हिसाब से वो अगर करेगा तो निश्चित लाभ होगा। और देखिए यहाँ तो जैसे दोषारोपण किसी पर कर देना, अपनी कमी को दूसरे पर देना, ये तो स्वाभाविक मनुष्य की कमजोरी है, ठीक है ना। और वो अपने नहीं करेंगे, या गलत जगह पर चले गए, गलत डॉक्टर से मिल लिए और बीमारी उनकी बढ़ गई, तो इसमें उनकी गलती भी है। उनको डॉक्टर का सही पता करके जाना चाहिए, चयन सही करना चाहिए। ये बात नहीं तो परेशानी और बढ़ेगी। हाँ, घटने का कोई नाम नहीं है। कोई भी समस्या से जब ग्रसित होते हैं तब किसी ज्योतिषी के यहाँ जाते हैं। जब उनकी समस्या का इसे समाधान नहीं हो पाता है, सामान्य तौर पर उसकी मान लीजिए जैसे डॉक्टर के यहाँ गया और डॉक्टर के इलाज से उसको लाभ नहीं मिल रहा है, तब वो ज्योतिषी के यहाँ आता है। केस मुकदमा में वकील से लाभ नहीं मिल रहा है, तब ज्योतिष के यहाँ आता है कि भाई ऐसा मैंने कौन सा ग्रह है कि हमारे सफलता नहीं मिल रही है, या हम कुछ किए नहीं है फिर भी हम परेशान हो रहे हैं केस मुकदमा से। तो वैसी स्थिति में हम उसको कि उसके प्रतिकूल समय का निराकरण करने का उपाय बता देते हैं। तो एक ऐसे तो आपने पिछले वीडियो में बता दिया है, लेकिन सही मार्ग का चयन करने का क्या उम्र होगा, किस उम्र में लोग आपके पास आए तो मतलब ज्योतिषियों के पास जाए ताकि उनको सही जानकारी मिल सके? देखिए किसी भी ऐसे तो ज्योतिष के यहाँ जाने का किसी भी उम्र में आप जा सकते हैं, लेकिन बच्चे की जब कुंडली बनवाइए उसी समय उसे शिक्षा के विषय में और स्वास्थ्य के विषय में आप जानकारी ले लीजिए कि इसके स्वास्थ्य कैसा रहेगा और इसको किस दिशा में शिक्षा देनी चाहिए। हाँ, पढ़ने में मेधावी होगा कि नहीं होगा। हाँ। कुछ तो निश्चित पढ़ने में भी कमजोर होते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। हाँ, ये भी एक रीजन होता है। अब जैसे मान ली किसी कुंडली में पढ़ने का जोगे नहीं है, तब उसको हम लोग खींच खाच करके कुछ पढ़ने का, आप मान ली कि जिसको पढ़ने का जोग ही नहीं बना हुआ है, सारे प्रतिकूल ग्रहों का प्रभाव पंचम स्थान पंचमेश और बृहस्पति पर है, तो वो व्यक्ति तो ठेठ मैंने वो होगा, वो एजुकेशन में उसका मन नहीं लगेगा। तो हम ये नहीं उसको कहेंगे कि तुम पढ़बे करो, वो जिस क्षेत्र में अच्छा करेगा उसको क्षेत्र हम बता देंगे कि इस क्षेत्र में तुम लोगों, कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ करके ही हम बड़ा आदमी बने। जी बिल्कुल बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण जानकारी बाबा आपने हमें दी है। बाबा एक बार ये बता दें कि आप जो यहाँ पर बैठते हैं तो आपका बैठने का समय क्या है? मेरा बैठने का समय 2 बजे दिन से लेकर के 5 साढ़े 5 बजे संध्या तक प्रतिदिन। चलिए बाबा, आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है लोग आपकी बातों को सुन करके फायदा उठाएंगे और अगर संपर्क यहाँ नजदीक होंगे तो आपसे संपर्क साधेंगे। हम समय समय पर बाबा से विचार विमर्श करते रहते हैं ताकि आप अगर किसी समस्या में उलझे हुए हैं, कोई उलझन है, तो उसको सुलझाया जा सके। बहुत चीज़ें होती है आसपास में। जब आप एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि आप गाड़ी चलाते हैं तो आपकी गाड़ी किस कंडीशन में है वो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन पीछे वाले को पता चलता है कि आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ज्योतिष विद्या जो है आपकी समस्याओं को एनालाइज करके आपकी समस्याओं को दूर करने का काम करता है, और इसमें जो ज्योतिर्विद हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वो आपकी मदद करते हैं।
उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। और नमस्कार, जय हिंद।